नमस्ते श्रावत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं, एक बार फिर से एक कंट्रोवर्सी सामने आ गई है। हम सब जानते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह का जो क्षेत्र है, जो कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन हुआ करते थे, उनका जो क्षेत्र है वो गोंडा है। विनेश फोगाट एंड कंपनी गोंडा पहुंच गई है। गोंडा में उन्होंने अपनी बात कहनी शुरू की है, या फिर ये कहा जाए कि उन्होंने ये कहना शुरू किया है कि जहां गोंडा में ये ब्रजभूषण शरण सिंह रहते हैं, वहां से इंसाफ नहीं हो सकता। और ये कहना शुरू किया है कि वो इंटरनेशनल गेम के लिए तैयार हैं और इंटरनेशनल में उनको खेलने नहीं दिया जा रहा है जब तक ब्रजभूषण शरण सिंह का प्रभाव रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया पर रहेगा। तब तक हिंदुस्तान की महिलाओं या उनके मतलब वो विधायिका हैं, माननीय विधायक हैं, तो उनके ऊपर उनको इंसाफ नहीं मिल सकता। उनका कहना बिल्कुल साफ है कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया उनको इस बार भी इंटरनेशनल खेलने नहीं दे रही है, जबकि पिछली बार जब वो इंटरनेशनल खेलने गई थी तो वो 100 ग्राम कंट्रोवर्सी को छोड़कर, या 100 ग्राम कंट्रोवर्सी अगर नहीं आती तो फिर वो विनिंग पोजीशन पर थी। उनका मेडल इसलिए वापस हुआ था क्योंकि उनका जिस में वो शामिल हुई थी, बाद में उनका वेट बढ़ा हुआ निकला था। अब उनका कहना है कि इसके पीछे उस समय भी देश भर में मीडिया पर चल रहा था कि हमारे देश के अंदर उनको ज़बरदस्ती सरकार ने ऐसा कर दिया है और वहाँ फेडरेशन से मिलकर वो जहाँ जिस देश में हो रहा था वो देश हमारे देश का एक कंट्री है, फ्रेंडली कंट्री है, इसलिए हमें वहाँ पर ये जो कंट्रोवर्सी 100 ग्राम की पैदा की गई वो ज़बरदस्ती पैदा की गई ताकि हमको बदनाम किया जा सके। अदरवाइज़ हम तो इंटरनेशनल स्तर के प्लेयर हैं और हमें इंटरनेशनल खेलने नहीं दे रहे हैं। भले ही रूल्स कुछ भी कहते हों, लेकिन हम तो एलिजिबल हैं इंटरनेशनल खेलने के लिए। इसलिए हमें ये जो संजय सिंह इस समय बैठे हुए हैं, संजय सिंह साहब मतलब ये है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के एड, ऐसा उन्होंने कहा कि भाई वो ब्रजभूषण शरण सिंह के ही आदमी हैं और इसलिए वो हमको खेलने नहीं दे रहे हैं, जबकि हम इंटरनेशनली खेलने के लिए एशियन गेम्स होने जा रहे हैं, उसके लिए हम तैयार हैं। अब इस पूरे इशू को समझना चाहिए। मैं समझता हूं कि अगर इस पूरे इशू को हम समझ लेंगे कि कहां से पैदा हुआ और अभी ये सिचुएशन आई क्यों, हालांकि सभी को लगभग मालूम है कि ये इशू क्या है, लेकिन फिर भी स्ट्रक्चर्ड वे में मुझे लगता है कि ये इशू सबको पता होना चाहिए और उस स्ट्रक्चर्ड वे में हमको ध्यान में रखना चाहिए। देखिए क्या है मामला। ये कंट्रोवर्सी शुरू होती है 2021-22 से, 2021-22 से ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई। साक्षी मलिक या विनेश फोगाट, पुनिया, ये सब लोग उस समय आंदोलित हो गए ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर, और उससे पहले ब्रजभूषण शरण सिंह को भगवान की तरह पूजने वाले ये लोग हैं। ये कहते थे कि भाई हमको इंटरनेशनल स्टेटस अगर किसी ने दिलवाया है, रेसलिंग फेडरेशन का सही जो किया है, रेसलिंग फेडरेशन को इस स्थिति में लेकर आए हैं, तो वो उसके पीछे क्रेडिट जाता है ब्रजभूषण शरण सिंह का। और ये भी है कि जब ये लोग जीत कर आते थे तो उनको गले लगाते हुए तमाम फोटोग्राफ्स भी हुआ कि भाई उनसे इन्होंने शेयर किया कि भाई हम देखो आपकी वजह से जीते। लेकिन जैसे ही 2021-22 में ब्रजभूषण शरण सिंह की अध्यक्षता में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने एक नियम बनाया और उन्होंने कहा कि जो भी इंटरनेशनल खेलने जाएगा उसको पहले डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा, यानी कि उसकी क्वालिफाइंग यहां से शुरू होगी। अगर यहां से क्वालिफाई नहीं होता तो फिर वो इंटरनेशनल नहीं खेलेगा, भले ही उसने पिछले साल इंटरनेशनल क्यों ना खेला हो। इसके पीछे की सोच ये थी कि इन लोगों को चांस मिलना चाहिए, उन सभी नए प्रतिभागियों को चांस मिलना चाहिए जो कि अभी तैयार हो रहे हैं। तो एक पीढ़ी जिनकी आयु 30, 32, 35 साल हो चुकी है, जो लगभग रिटायरमेंट क्या, वो सब आंटियां हो चुकी हैं, उनके समय की जो लड़कियां होंगी, उनके बाल बच्चे उनको आंटी भी कहते होंगे, 10, 15 साल के बच्चे हो गए होंगे। तो वो जो इस एज की आंटियां हैं या अंकल हैं, इनको थोड़ा साइड किया जाए, नई फौज को आने दिया जाए, नए लोगों को, नए यंग ब्लड को आने दिया जाए, इनको कोच की तरह इस्तेमाल करो, या और आप इनके साथ खेलें तो उनका भी उत्साह बढ़ेगा। और आप जीत जाते हैं और आप बेस्ट हैं देश में तो आप इंटरनेशनल खेलेंगे, कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर इनमें कोई नई प्रतिभा निकल कर आती है तो भाई उसको भी खेलने का अवसर मिलना चाहिए। आप पिछली बार खेले थे, इसका मतलब ये नहीं कि हर बार आप ही खेलेंगे।
तो डोमेस्टिक जब तक नहीं खेलेंगे तब तक कैसे पता लगेगा कि आपसे बेस्ट क्या है। इनका कहना था कि आप अपना जितवा लो, जो आपका नेशनल प्लेयर बन जाए उससे हमारी लड़ाई करवा लो, और जब हमारी लड़ाई करवा लोगे तो फिर अगर हम वो जीत जाता है तो वो खेलेगा, नहीं तो हम खेलेंगे। ब्रजभूषण शरण सिंह का कहना यह था कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, क्योंकि एक मैच एक टूर्नामेंट चलता है और उस मैच में उसको खेलना होता है, तो उसकी थकावट, उसका मेंटल प्रेशर, उसका स्टेटस, उसकी प्रैक्टिस सब कुछ प्रभावित होता है। चूंकि वो लंबे समय तक ये टूर्नामेंट चलता है, इसलिए आप सीधे आराम कर रहे होंगे और सीधे आकर लड़ लेंगे हमारे नेशनल प्लेयर से, ऐसा नहीं। आपको भी उन्हीं स्टेजेस से आना पड़ेगा जिनसे वो आए, मतलब इक्वालिटी और पैरिटी होनी चाहिए कि सबको वैसे ही लड़ना पड़े। इन लोगों ने पहले ब्रजभूषण शरण सिंह का विरोध करना शुरू किया, जंतर मंतर पर बैठ गए कि हमको हमारा कैरियर रोका जा रहा है, हमको बर्बाद किया जा रहा है, हमको रोका जा रहा है। तब कोई बात हुई नहीं, किसी ने स्वीकार नहीं किया, उन्होंने सब देश भर ने कहा कि भाई ठीक है। वही मूवमेंट जो वहां पर जंतर मंतर पर बैठा हुआ था, मैं जहां तक समझता हूं वही मूवमेंट फिर सेक्सुअल हैरेसमेंट में बदल गया। चूंकि वीमेन फेडरेशन थी, इसलिए रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की वीमेन विंग ने, महिला पहलवानों ने यह आरोप लगाने शुरू कर दिए कि ब्रजभूषण शरण सिंह हमारा कैरियर ही नहीं रोक रहे, हमने मना किया तो हमें ये कर रहे हैं और ये सेक्सुअली अब्यूज करते हैं और ये वो होता है। पीटी उषा की अध्यक्षता में एक कमीशन में बैठा था, उन्होंने रिपोर्ट लगाई, कुछ नहीं हुआ। फिर इन लोगों ने धरने प्रदर्शन, फिर इसको हरियाणा की छोरी, जाट छोरी, जाट बनाम ये, कांग्रेस बनाम ये, तो कांग्रेस भी उसमें शामिल हुई और फिर टिकैत भी उसमें शामिल हो गए और ये बवाल इन्होंने देश में मचाना शुरू किया और ये कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो है वो हैरेसर है। ब्रजभूषण शरण सिंह की अध्यक्षता वाली वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन को केंद्र सरकार ने भंग कर दिया। भंग करने के बाद एक ओलंपिक फेडरेशन जो भारत में है, इंडियन ओलंपिक फेडरेशन, उसने सिलेक्शन प्रोसीजर शुरू किया। उसने भी यही कहा। फिर ये लोग कोर्ट चले गए, दोनों मामलों में कोर्ट गए। पहले मामले में कोर्ट गए कि भाई सेक्सुअल हैरेसमेंट के मामले में जो इंटरनल कमेटी है वो इंसाफ नहीं कर सकती क्योंकि वहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह का प्रभाव है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा था, सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर के आदेश दे दिए थे। एफआईआर के बाद वो दिल्ली हाई कोर्ट पहुँचा था और तब उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ था। एक हाई लेवल कमेटी बैठी थी, लेकिन कुछ मिला नहीं। एक पॉक्सो का केस भी फाइल किया गया था क्योंकि पॉक्सो में अरेस्ट होना चाहिए। पॉक्सो का केस फाइल हुआ तो ये दबाव बनाना शुरू किया कि ब्रजभूषण शरण सिंह को अरेस्ट करो क्योंकि पॉक्सो का केस है। बाद में पॉक्सो विक्टिम जो अपने आप को कह रही थी, उसने कहा कि इन लोगों के प्रभाव में ये था, मैंने अपना केस वापस ले लिया और मुझे ये हो गया वो हो गया। बाद में पॉक्सो का केस दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसमिस भी कर दिया, बोले बनता ही नहीं। लेकिन ये जो अभी आंटियां हैं, इनके केस अभी चल रहे हैं, मतलब इन लोगों के केस अभी वहां चल रहे हैं और वो केसेस अभी बड़े, मतलब उसमें हो कुछ नहीं रहा है लेकिन चल रहा है। और जहां तक मैं समझता हूं कि इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट में भी कुछ ऐसा नहीं आया था जिससे कि केस बनाया जा सके। उस समय चुनाव दोबारा करवाए गए तो संजय सिंह जीत कर आए। संजय सिंह के बारे में फिर इन्होंने यही कहना शुरू किया कि भाई ये तो उनके ही एड हैं, ये तो उनके ही चेले हैं। अब उनके ही चेले हैं का मतलब गलत हो गया। तो फिर 3 दिन में उस समय अनुराग ठाकुर, जहां तक मुझे याद है, हुआ करते थे खेल मंत्री, उन्होंने इस फेडरेशन को तत्काल भंग कर दिया था, स्टे कर दिया था। स्टे करने के बाद कहा भाई ये ठीक है। बाद में इन लोगों की एंट्री का सवाल वहीं पर आ गया। कोर्ट के इंटरवेंशन से इन लोगों को एंट्री मिल गई तो ये लोग खेलने चले गए। अभी संजय सिंह फिर से सिस्टम में हैं और संजय सिंह सिस्टम में अब नेशनल गेम्स गोंडा में करे जा रहे हैं किसी विद्यालय में, और वो विद्यालय बाई चांस की बात है या फिर जो भी है वो ब्रजभूषण शरण सिंह का है। उनका कहना है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के विद्यालय में ये सब कुछ हो रहा है, नेशनल गेम्स हो रहे हैं, इसलिए हमको यहाँ से इंसाफ नहीं मिलेगा और हम एलिजिबल हैं। रेसलिंग फेडरेशन ने इनसे ये कहा कि भाई आप चूंकि विधायक हो गई थी, आपने कांग्रेस से चुनाव लड़ा, विधायक हो गई, और साक्षी मलिक और गणेश फोगाट ये सब, मतलब वो पुनिया उनिया, ये सब पॉलिटिक्स में चले गए, सब कांग्रेस के बड़े नेता हो गए। हालांकि रेलवे में नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरियां ये लोग करते हैं, चूंकि गेल खेल के कोटे से साक्षी मलिक जो है वो रेलवे में गस्टेड ऑफिसर ऐसा कहा जाता है। और ये सब मजे तो मार ही रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, नए लोगों को नहीं घुसने देना, ये इनका मामला है। अब इनके विषय में एक जो बात सामने आई वो ये आई कि आपने रेसलिंग छोड़ दी थी, आप चुनाव में चले गए थे, आप पॉलिटिशियन हो गए थे, पॉलिटिक्स में चले गए, हरियाणा से आपने चुनाव, अब आप लौट कर आते हैं। तो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ये कहता है कि जब आप लौट कर आते हैं तो कम से कम 6 महीने का वेटिंग पीरियड होता है। अगर आपने 6 महीने प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने के बाद 6 महीने वेटिंग पीरियड के बाद ही आपको किसी प्रोसेस में हम लेकर आते हैं। ये नियम है कि जो कोई भी वापस आएगा वो कम से कम 6 महीने तक इसको करेगा।
इनका कहना है कि हमने जो एथलेटिक फेडरेशन है, वर्ल्ड फेडरेशन है, वहां से एंटी डोपिंग का हमने सर्टिफिकेट, जो आपको सर्टिफिकेट चाहिए वो हमने ले लिया है। वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन कह रहा है कि 6 महीने का जो स्टे पीरियड है और डिसिप्लिनरी एक्शन आपके ऊपर है, आपको रोका जाता है, क्योंकि डिसिप्लिनरी एक्शन ये है और आपने देश को बदनाम किया है। आप 100 ग्राम वजन ज्यादा लेकर कम कैटेगरी में आपने अपने आप को शामिल करवाया था, जिससे पूरे देश की बेइज्जती हुई। तो इस बार हम आपको वो छोड़ दीजिए। फिर भी रेसलिंग फेडरेशन में ये नियम है कि 6 महीने का वेटिंग पीरियड है, जो स्टेचुरी है सबके लिए है। इनका कहना है हम तो इंटरनेशनल कई बार खेल चुके हैं, हमारे पास सर्टिफिकेट भी हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन जो यूनाइटेड वर्ल्ड फेडरेशन कही जाती है, UWF, उसने ये कहा कि देखो भाई, आप सब ठीक है, हम आपको इंटरनेशनल तभी खेलने देंगे जब आपके देश की जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है वो आपको सर्टिफाई करके भेजेगी। कोई भी कंडीशन हो, हम किसी भी देश के इंटरनल मामलों में नहीं पड़ते। उनके यहाँ का जो नियम है, जिस कंट्री का भी जो नियम है, वो नियम पालन करके वो कंट्री अपना प्रतिनिधि तय करता है, तब यूनाइटेड वर्ल्ड फेडरेशन उसको यहाँ खेलने देती है, अदरवाइज हम नहीं खेलने देते हैं। इनका सबका मोटो, मतलब वहां से शुरू हुआ कि हम इंटरनेशनल खेलेंगे, डोमेस्टिक नहीं खेलेंगे, वहां से चलते चलते पिछले 6 साल में यहां पर पहुंच गया है कि हम तो खेलेंगे, चाहे हम विधायक हो गए तो भी खेलेंगे, चाहे हम जीत पाए तो भी खेलेंगे, चाहे हम झूठ बोले तो भी खेलेंगे, चाहे हमको वर्ल्ड लेवल पर बेइज्जती हुई हो तो भी खेलेंगे, और जो भी नियम आपके कह रहे हों, हम बेस्ट हैं, हम खेलेंगे। और हम तो अब तो विधायक हो गए हैं, कांग्रेस की सीट पर हैं, इसलिए हमारा खेलना आवश्यक है। मैं समझता हूं कि ये पूरे सिनेरियो में एक चीज जो जो रेसलिंग फेडरेशन कह रहा है कि सबको डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा, सब डोमेस्टिक खेल कर आइए, और जो नियम है वो सबके लिए हैं। आप कितने ही बड़े प्लेयर क्यों ना हो, आपको सबको वो नियम पालन करने पड़ेंगे। मैं समझता हूं कि अब ये केस रिसेंटली कोर्ट में आने वाला है, क्योंकि रेसलिंग फेडरेशन ने उन्हें खेलने से मना कर दिया और उनकी रैंकिंग भी इस बार नहीं दी। रैंकिंग इसलिए नहीं दी क्योंकि वो चूंकि सिस्टम में ही नहीं है, वो तो चुनाव में थी और वो विधायक थी, वो जनप्रतिनिधि हो गई थी, तो फिर रेसलिंग फेडरेशन को लगा कि इन्होंने संन्यास ले लिया है, अब चली गई हैं, और इसलिए उनका जो ये सिस्टम है, सिस्टमैटिक कदम है, ये कदम अभी मुझे लगता है कि सिस्टमेटिक नहीं है, तो इनको खेलने नहीं दिया जा रहा है। इसलिए अब मुझे लगता है कि वो इस बात पर आएंगे कि स्टैट्यूटरी नियम पालन किए जाने चाहिए, 6 महीने का होना चाहिए, या हमारी एलिजिबिलिटी जो एंटी डोपिंग हमको बता रही है या जो वर्ल्ड फेडरेशन हमको बता रही है, हम सब जगह से सर्टिफिकेट ले आएंगे, हम एलिजिबल हैं, हम तैयार हैं खेलने के लिए, ये हमको खेलने नहीं दे रहे हैं, ऐसे नियमों का क्या करना जो कि हमें खेलने ना दें, ऐसे नियमों का क्या करना, हमारे विधायक होने के बाद भी मतलब हमको हम चूंकि एज से क्या लेना देना है, हम तो ये इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर हैं, हमको इंटरनेशनल खेलने का अनुभव है। इसलिए आपके जो इंडिया के बाकी प्लेयर्स हैं वो हमारे स्तर पर कहीं टिकते नहीं हैं, तो आखिर हमको क्यों रोका जा रहा है। मैं समझता हूं अभी कोर्ट में आएगा और फिर कोर्ट में आगे बढ़ेगा। अभी वो गोंडा में ही है, गोंडा में जहां चल रहा है गेम, उस गेम में क्वालिफाइंग हो रहा है, वहां वो उधम मचाए हुए हैं, वो स्टेडियम में मौजूद नहीं, फिर भी रैंकिंग हुई तो उनके रैंकिंग नहीं हुई। अब उन्होंने एक वीडियो जारी किया है, स्टेटमेंट देने शुरू किए हैं, और वो वही धरना प्रदर्शन जो पिछले 5 साल से चल रहा है वो मुझे लगता है कि फिर से शुरू होने वाला है। इसलिए आप सबको सावधानी से तैयार रहना चाहिए। और निश्चित रूप से विगेश फोगाट के मामले में और ये जो पूरा महिला पहलवानों का मामला है, इसमें आपका क्या विचार है ये जानना मुझे अति आवश्यक है कि आपको क्या लगता है। ब्रिजभूषण शरण सिंह की जहां तक बात आती है, उनकी इमेज खराब करने का प्रयास तो हुआ ही है, लेकिन अभी तक कुछ भी लीगली एविडेंशियली कुछ सामने नहीं आ पाया है। बस इतना था कि हमको खेलने नहीं दिया जा रहा, तो उनको पहले वो प्रोटेस्ट को सेक्सुअल हैरेसमेंट, और सेक्सुअल हैरेसमेंट के बाद ये, और ये बढ़ाते बढ़ाते कि कैसे नहीं खेलने दोगे, हम मेरे पास हथियार हैं, हम उस हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। आपको क्या लगता है निश्चित तौर से लिखकर बताइएगा। आपका व्यू, आपका डिस्कशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तभी हम जान पाते हैं कि जनता के बीच में क्या चल रहा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।